मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका एनटीपीसी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप एनटीपीसी क्रैक नहीं कर सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा हो ही रहा है और साथ ही साथ आप ऐसे बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हो जिस वजह से इस बार आपका एनटीपीसी क्रैक नहीं होगा। जाने अनजाने आपसे ऐसी मिस्टेक्स हो रही है जिसके वजह से ना आपका कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर होंगे और ना आपको कभी नौकरी होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं आपको सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं कि किस वजह से आपको कभी भी सरकारी नौकरी नहीं हो सकती, यानी कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकाल सकते हो, नॉट ओनली एनटीपीसी। और मैं स्पेशली एनटीपीसी की भी बात करने वाला हूं क्योंकि एनटीपीसी के लिए अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। दोस्तों, हो ये रहा है कि अभी के टाइम में आप लोग बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स कर रहे हो। जी हाँ, आपको भी पता होगा कि एनटीपीसी के एग्जाम को बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन, वो भी बहुत है शायद। ठीक है, तो 25 से 30 दिन जो आपके पास बचा हुआ है और इस पीरियड में जो आपको करना चाहिए वो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। शायद आप में से काफ़ी लोग मुझे और मेरी इन बातों को सुन करके बोलोगे यार तुम क्या बता रहे हो ये सब। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो में आगे बने रहोगे ना, जब आपको पता चलेगा ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, तब आप भी कहोगे नहीं भैया आपने बहुत सही बात बताई है। जी हाँ दोस्तों, हो ये रहा है कि आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि इस कम टाइम में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा होता यह है कि आप भी मानते होंगे कहीं ना कहीं ये कि 90% जो भी बच्चे हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, सारे लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। सारे लोग यूट्यूब पे जो है कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। यूट्यूब पे मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके जीएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे नॉट ओनली पढ़ रहे हैं बल्कि यूट्यूब पे वे लोग काफ़ी ज़्यादा भटक रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि YouTube पे अभी आपको भी पता नहीं है कि जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी यूट्यूबर है, जो भी टीचर्स लोग हैं, वो आपको सिर्फ डरा रहे हैं, सिर्फ भटका रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद पता नहीं चल रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप थोड़ा सा पॉज लेके सोचिए, इस वीडियो को एंड होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना और अपने आप में सोचना कि बात में कितना दम है और मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा पहले के ज़माने के टाइप सोचिए। अगर आपके पास YouTube नहीं होता, अगर आपके पास सोशल मीडिया नहीं होती, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन जो इतनी आ रही है वो अगर नहीं आ रही होती तो आप अभी क्या करते? कुछ नहीं, बुक्स तो होती, क्योंकि बुक्स पहले भी थी और आज भी हैं। आप क्या करते? चुपचाप जो आपका नोट्स रहता है, जो बुक्स रहता है, बस सिर्फ वही पढ़ते, वही रिवीजन करते, अपने दोस्तों से पूछते, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन करते ज़्यादा से ज़्यादा और अपना प्रिपरेशन करते। मतलब माइंड को बिना इधर उधर भटकाए सिर्फ टू द पॉइंट आप स्टडी करते और अपना स्टडी पे ध्यान देते, क्योंकि मात्र 25 से 30 दिन बचा है और आपको करना ही क्या है, नॉर्मली यही करते। लेकिन आज आप ये नहीं कर रहे हो और क्या करना चाहिए एग्जैक्टली बेहतर तरीके से वो भी मैं अंत में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप कर क्या रहे हो और अभी आपसे हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि मार्केट में चल क्या रहा है। इस वक्त ज़्यादातर यूट्यूबर कर क्या रहे हैं, आपको सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि होता यह है कि इतने कम टाइम में आपको सिर्फ डराते हैं, डराया जाता है कि इतने कम टाइम में आपको ये करना है, इस तरह से करना है, ऐसे होने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ डराएंगे, अपने डायरेक्शन से भटकाएंगे और अपने फायदा के लिए काम करेंगे। सिर्फ उनका फायदा होगा, आपका कुछ नहीं। इस टाइम पे आपने देखा होगा कि कोई हो गया, किसी चैनल पे आपने देखा होगा कि मैराथन वीडियोस लाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वीडियोस, जिससे आपको ये वादा किया जा रहा है कि मैराथन वीडियोज अगर आप कर लोगे तो आपका जो है पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपका एनटीपीसी का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जहां पर जो है कुछ ऐप्स वगैरह लेके आए हैं और ऐप में एआई फीचर्स लेके आए हैं, जहां पर आप टेस्ट लगा सकते हैं, आप क्लासेस कर सकते हैं और सारा चीज कर सकते हैं। एआई आपको ट्रैक करेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हो रहा है। दोस्तों, यहां पर एआई नहीं, आपका मेमोरी पावर इंपॉर्टेंट रखता है। एग्जाम में आपका एआई हेल्प नहीं करेगा, एग्जाम में आपका मेमोरी पावर, आपका प्रैक्टिस हेल्प करेगा कि आपने किसी चीज को कितना बार प्रैक्टिस किया है। उसके बाद कुछ ऐसे चैनल्स है जो कर क्या रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कंटेंट मिल रहा है, मैथ का, रीजनिंग का, और बोल क्या रहे हैं यहां से आप पूरा फ्री में पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे बुक्स को ले सकते हो। यानी कहीं ना कहीं आपको बुक्स परचेज करवाएंगे, कहीं ना कहीं कोई जो यूट्यूबर है या यूं कहें कि जो चैनल है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो आपको ऐप पे इनरोल करवाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ये बोला जाएगा कि नहीं, इतने कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है तो आप हमारे ऐप पे इनरोल हो जाइए, वहाँ पर एआई सिस्टम लगा हुआ है। कोई तो आपको ये बोला कि नहीं, हमारे मैराथन क्लासेस करिए। ठीक है, मैराथन क्लासेस करने के बाद आपको सारे पीडीएफ्स और सारे मटेरियल जो है आपको ऐप पे मिल जाएंगे, इनडायरेक्टली आपको ऐप पे ले जाया जाएगा। तो इस टाइम पे हो क्या रहा है कि आप अलग अलग वीडियोस कंज्यूम करोगे, अलग अलग
टीचर्स की वीडियोस कंज्यूम करोगे, अलग अलग चैनल्स की वीडियोस कंज्यूम करोगे, कभी आपको किसी टीचर से इन्फ्लुएंस होकर आपको लगेगा कि नहीं भाई मैराथन वीडियोस कर लेते हैं। क्योंकि माइंड क्या है, माइंड को ये लगता है कि जितना जल्दी कोई काम आसानी से हो जाए, मतलब वो आसानी खोजता है। अगर आपको हम बोलें कि आपको जो है 6 घंटा बैठ करके टिक करके एक लगातार पढ़ना है, तो आपका माइंड बोलेगा नहीं यार बोरिंग वाला काम है। लेकिन आपको बोलेगा कि आराम से हाँ एक 12 घंटा का वीडियो, एक वीडियो कर लीजिए, आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बोलेगा हाँ ये तो है। लेकिन आप सच में दिल पे हाथ रख के बताइए दोस्तों, आज तक जो भी मैराथन वीडियोस है, आप में से जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो 100%, मान लीजिए 6 घंटे का मैराथन है या 12 घंटे का मैराथन है, सारा पूरा का पूरा मैराथन वीडियो जो है आप पूरा देखे होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ 12 घंटा का वीडियो है, मैंने 12 घंटा पूरा देखा है। 99% जो बच्चे होते हैं वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि क्या करते हैं कि वीडियोस देखना भी शुरू करते हैं और बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा तक देखते हैं। वो भी कभी अभी आधा घंटा देख लिया, फिर बाद में आधा घंटा देख लिया, फिर इस तरह करके कभी देखा तो बस 4-5 घंटा देखते हैं। उसके 4-5 घंटा मैंने बहुत कम बोल दिया, वो भी ब्रेक करके। उसको पूरा मैराथन देखने में भी लगभग 1 महीने का खत्म टाइम लग जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है पूरा ना मैराथन खत्म कर पाते हैं ना कुछ ऐसा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार में आपको थाली में परोस करके दिया जाएगा और आप खा लोगे और आपका पूरा एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां पर सीरीज चलाए जा रहे हैं, 30 दिन में 30 वीडियोज, और 30 वीडियोज में आपका पूरा मैथ कंप्लीट, 30 वीडियोज में आपका पूरा रीजनिंग कंप्लीट। 30 वीडियो का अगर आप जीके जीएस पढ़ लेते हो 40 नंबर में से आपका 30+ नंबर आने लगेगा। करंट अफेयर्स का अलग अलग सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अलग अलग चैनल्स, अलग अलग टीचर्स अलग अलग अपना अपना हथकंडे अपना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको बताया जा रहा है कि आपके फायदे के लिए हो रहा है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आप सोचिए, आप कभी क्या करते हैं, किसी का मैराथन वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं देखने के लिए, कभी होता है किसी का ऐप इनरोल कर लिए, आपको बताया जाएगा एकदम 200 रुपये में, एकदम आपका जो है 300 रुपये में आपको ये ऐप में इनरोलमेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पर AI फीचर्स हैं, यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर फलाना कर सकते हैं, यहाँ पर ढिमका कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताए जाएंगे। उसके बाद आपको कई सारे टीचर्स ये बताते होंगे कि ये वीडियोज़ आप देख लीजिए, इससे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज चलाई जा रही हैं। इसमें क्या होता है, इतने कम टाइम में आपको सिर्फ डरा के, भटका के अपने फायदे कराए जा रहे हैं, ताकि आप उनके कोर्स परचेज करो, ताकि आप उनके बुक्स को परचेज करो, ताकि आप उनसे ऐप में जाके इनरोल्ड हो जाओ, ठीक है। तो इस तरह करके उनका सिर्फ उनका फायदा हो रहा है, आपका नहीं। और अगर आप डेटा के हिसाब से देखें ना, तो जितने कम टाइम में कोई एग्जाम बचता है, उतने कम टाइम में जितना कोई भी ऐप हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया जो ऑनलाइन हम बता रहे हैं, जितना कमाते हैं उतना पूरा साल भर में नहीं कमाते। क्योंकि आप क्या करते हैं, डर के मारे अलग अलग ऐप में इनरोल होते हैं, अलग अलग बुक्स को परचेज करते हैं, अलग अलग कोर्सेज ले लेते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप में सफिशिएंट है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, आप भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो। आप सोचिए 1 महीना में आप क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है भटकाया जा रहा है और आप भटके जा रहे हो। और 1 महीना में क्या आप इस तरह से अगर करने जाओगे ना, तो पूरा साल भर लग जाएगा, लेकिन आपका एनटीपीसी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, अभी हम इस पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, अगर आपके पास सोशल मीडिया नहीं होती, अगर आपके पास यूट्यूब नहीं होता, तो क्या होता आपके पास, सिर्फ बुक रहते, बुक से आप प्रिपरेशन करते। अगर कहीं ऑफलाइन क्लास किए रहते तो अपना नोट से पढ़ाई करते, अपना घर में रिवीजन करते, दोस्तों से हेल्प लेते, और दोस्तों के साथ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन करते, ठीक है। इतना करते, इससे ज़्यादा कोई नहीं करते। क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा सोर्स रहेंगे, उतना ज़्यादा आप भटकोगे, उतना ज़्यादा आप मतलब अपने आप को जितना भटकाओगे, ठीक है, जितना कंटेंट आप लोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचिए, जब एनटीपीसी का फॉर्म निकला था तब से लेकर अब तक अगर आपने कुछ नहीं कर पाया है, तो सिर्फ 1 महीना का मैराथन वीडियोस देख के, 1 महीना का किसी का कोर्स परचेज करके, 1 महीना का किसी का क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज लेकर के, 1 महीना का किसी का जो है, मान लीजिए कि कोई जो है 30 दिन 30 वीडियोस देख करके आप अगर एनटीपीसी क्रैक होता, तो आप जैसे सभी का हो जाता ना। स्पेशल लोगों का क्यों नहीं, जो स्पेशल बंदे होते हैं, जो सिर्फ मेहनत करते हैं, उनका ही होता है, आप लोगों का क्यों नहीं होता है? होता इसीलिए नहीं है। और 90 पर आप देखिएगा, ज़्यादा से क्या बोलते हैं टीचर्स ये बताते हैं कि इस बार जो है बहुत कम वैकेंसी है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। नहीं जाएगा हाई, जितना जाना चाहिए उतना ही जाएगा, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। क्यों नहीं जाएगा पता है? क्योंकि आप लोग जो मेजोरिटी जो स्टूडेंट है ना, मेजोरिटी स्टूडेंट यही करता है, दिमाग को सिर्फ लेजी बना कर रखता है, कंफर्ट जोन में घुसे हुए रहते हैं, मेहनत करने के बजाय वीडियोस देखना और सिर्फ वीडियोस कंज्यूम करना, ठीक है, इसी सब में लगे हुए रहते हैं, डाइवर्ट होने में लगे हुए रहते हैं कि आज ये तो कल वो, तो परसों उनका चैनल देख रहे हैं, अभी इनका चैनल, ठीक है। तो इस तरह से डाइवर्ट होते हैं और इस तरह से जो है 99% स्टूडेंट सिर्फ भटके हुए रहते हैं। जो बच्चे ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सिर्फ कॉम्पिटिशन उन्हीं का रहता है। और मैं बता रहा हूँ कि कटअप उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा जितना लोग आपको हवा बना दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना,
आप लोग कट ऑफ को हाई कर ही नहीं रहे हैं, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ डाइवर्ट हो रहे हैं। इस वजह से आपका कट ऑफ जो है पूरा एनटीपीसी का हाई तो जाएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा जितना लोग हवा बना के बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ, अगर सब एक लेवल में पढ़ने शुरू की जाए, देखिए दोस्तों कंटेंट की कमी नहीं है, फ्री में भी आपका बहुत कुछ है, यूट्यूब पे फ्री में भी काफ़ी सारे कंटेंट, काफ़ी मतलब इनफ कंटेंट है। लेकिन वही है कि आप किसी टीचर का बात सुन के डाइवर्ट हो रहे हो, फिर किसी और टीचर का बात सुन के आप इधर आ रहे हो, कभी इधर कभी उधर कभी किधरों नहीं। ठीक है, इस तरह से आप सिर्फ डाइवर्ट हो रहे हो। तो अब करना क्या, मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया था और मैंने फिर बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास सोशल मीडिया वगैरह नहीं रहता तो आप क्या करते, सिर्फ उस तरह से पढ़ते, बुक से पढ़ते, नोट से पढ़ते। इस टाइम आपको क्या करना है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है खत्म हो चुका है। अगर किसी का सिलेबस खत्म नहीं हो चुका है तो आपको सोचना चाहिए कि आपका अभी तक सिलेबस खत्म क्यों नहीं हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि ऑलमोस्ट खत्म है, मान लीजिए कि 30 टॉपिक है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, मान लीजिए 30 टॉपिक है, उसमें से मान लीजिए 4-5 बाकी है, बाकी हो गया है। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप अगर टेस्ट लगा रहे हो तो आपका 50 से 55 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 नंबर आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है तो वेल एंड गुड है, आप बहुत आगे लेवल में पहुँच चुके हो। मैं ये मान के चलो 50 से 60 नंबर आ रहा है। अगर आप में से कोई ऐसे बंदे हैं जिसका 30-40 नंबर आ रहा है तो आपका, मैं आपके लिए मतलब आप वीडियो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि बाद आगे देखने का भी आपका फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा ना, क्योंकि 30 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप कितनों भी मेहनत कर लीजिए, भगवान विष्णु भी आपके सामने अगर आ जाएंगे, भगवान विष्णु, तो भी आपको एनटीपीसी क्लियर नहीं करवा सकता है। और 30 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। मैराथन वगैरह तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, या किसी का कोर्स ले भी लीजिएगा ना तो भी नहीं कर सकते हैं आप, ये इम्पॉसिबल है आपके लिए एक तरह से। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका टेस्ट में 50 से 55-60 नंबर आ रहा है, 50+, ये मैं मान रहा हूँ। और दूसरा मान रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। तो पहली बात आपको ये करना है कि जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप है इंक्लूडिंग यूट्यूब, तो करना क्या है, पहली बात तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपको अनइंस्टॉल करना है अपने मोबाइल से। दूसरा बात, यूट्यूब को अगर रखना है, अगर मान लीजिए अभी आपको यूट्यूब पे प्रिपरेशन करना है तो यूट्यूब को रखिए, लेकिन उसमें भी एक आप ये लॉक लगा के रखिए, या उसको भी आप माइंड में ऐसा सेट करके रखिए कि यूट्यूब तभी मैं ओपन करूंगा जब मेरे को कोई जरूरत होगी, अदरवाइज यूट्यूब ओपन नहीं करूंगा। क्योंकि आपने भी नोट्स बनाए होंगे, अगर यूट्यूब से भी आपने पढ़ा होगा तो उतना दिन में आपने नोट्स जरूर बनाया होगा। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पहली बात तो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन से आपको हट जाना है। उसके बाद जो आपका जितना भी सिलेबस है, जितना भी आपने पढ़ लिया है, जैसे कि हमारे सर ने भी आपको एक वीडियोस में बताया होंगे कि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए ठीक है आपका 2-3 चैप्टर बाकी हैं, 2-3 पॉइंट, 2-3 आपका टॉपिक बाकी है। ठीक है, तो मैं अभी उसको साइड में रखता हूँ। जितना आपने अभी तक पढ़ लिया, मैं तो रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो जितना आपने पढ़ लिया सिर्फ उसको रिवीजन करना है। रिवीजन कहाँ, अब रिवीजन के लिए भी काफ़ी सारे जो ये टीचर है बोले मेरे बुक बेस्ट है, कोई कुछ नहीं भाई साहब। अभी भी मैं यही एक ही चीज़ पहले भी मैंने बताया था, आज भी मैं बताऊंगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन करिए। अगर आपने 10 बार कर लिया है तो और 10 बार करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई नया क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एनटीपीसी का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नॉट ओनली एनटीपीसी का, जो रेलवे का ग्रुप डी हो गया, एलपी हो गया, एलपी का भी जो नया एग्जाम हुआ है, नए नए क्वेश्चन जो आए हैं उसका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैथ और रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, 2018 से लेकर अब तक अप टू डेट। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करना है। अब नए जो मतलब क्या बोलते हैं, जो टॉपिक छूट गए हैं उसके लिए क्या करना है, आपको अपने रूटीन में से 1 से 1.5 घंटा आपको निकालना है, या आधा से 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। रिवीजन करने पे आपको फोकस करना है मैक्सिमम। और आधा से 1 घंटा निकालने के बाद आप देखिए कि जो 5 टॉपिक हो गया, 4 टॉपिक हो गया या चैप्टर हो गया जो आपका छूटा हुआ है, जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, पढ़ा नहीं है, उसको क्या करना है आप देखिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनटीपीसी में किस चैप्टर से पूछा जाता है, इस तरह से आप ऑर्डर में आप उसको क्या करिए, अरेंज कर लीजिए कि ये हाँ इससे ज़्यादा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको उस तरह से आप पढ़ना शुरू कीजिए। नया जब पढ़ने जाइएगा तो जैसे वो पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, तो फिर आप उसके लिए यूट्यूब खोलना पड़ेगा। तो यूट्यूब में चाहे बड़ा वीडियो हो या छोटा वीडियो हो, ठीक है, वो देखिए और देख करके आप जो फिर से नोट्स बनाइए, मतलब उसको जैसे पढ़ते हैं एक नए तरीके से। ठीक है, ओवरव्यू, और कोशिश करिए उसको रफली पढ़ने का। ठीक है, ऊपर से पढ़िए और मेन जो क्वेश्चंस उसको बनाने की कोशिश करिए, क्या कि आपको 5 चैप्टर को कंप्लीट करना है और रिवीजन पे फोकस करिए। क्या कि मान लीजिए कि जो आप नहीं पढ़े हैं उसमें अगर क्वेश्चन आया नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप पढ़े हैं, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें से क्वेश्चन अगर आप बना नहीं पाओगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट होगा, और उसके बाद आप सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होगे एग्जाम हॉल में। आपको लगेगा अरे मैं पढ़ा हूँ लेकिन मेरे से बना नहीं, तो उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से 10 और क्वेश्चन है जो नहीं मिलेंगे आपसे। तो इसलिए जितना पढ़ लिए उसको इतना रिवीजन कर लीजिए कि उससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। मैथ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जीके जीएस के लिए वो तो भाई साहब अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स पढ़िए, जो आपने फॉलो किया अब तक, कोई भी बुक हो, मैं कोई भी बुक इस वीडियो में रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। ठीक है, जो भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी, मैं नाम ही नहीं लूंगा कोई सा बुक, लेकिन कोई एक बुक
जो बुक अभी तक आपने सबसे ज़्यादा बार पढ़ा है। 2 चीज़ मैं बताऊंगा, एक जो बुक आपने सबसे ज़्यादा बार पढ़ा है, कोई सा भी बुक, मैं कोई भी बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो आपने सबसे ज़्यादा बार अपने लाइफ में जीके जिसका पढ़ा है उसको पढ़िए, रिविजन करिए। और सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन में भी डाटा मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आज तक आपने क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जुगाड़ तो किए होंगे, नहीं किए होंगे तो जुगाड़ करिए, पीडीएफ ले लीजिए, मोबाइल से पढ़िए, ठीक है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक ले सकते हैं इस टाइम पे। मैं किसी भी पब्लिकेशन का बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको जो बेटर लगता है जीके के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कोई भी जो लॉन्ग बुक जो अब तक आपने हमेशा पढ़ा है उसको सिर्फ रिविजन करना है, बस इतना आपको करना है। ना डिस्ट्रैक्ट होना है, ना फेसबुक पे आपको डिस्ट्रैक्शन होना है। और अदर वीडियोस तो देखिए ही नहीं, आपके पास 25 से 30 दिन है, आप क्या ही मतलब उठपटांग कामों में अपना टाइम वेस्ट करोगे। जाना आना, घूमना फिरना, शादी ब्याह, ये सब तो आपको अवॉइड ही करना है। उसके बाद रील्स देखना, मूवीज देखना, ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये सब आपको पता है कि ये सब आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। और जो करना है और जो भटकने वाले काम है, यूट्यूब जैसे मैंने बताया, किसी भी टीचर का डाई हार्ट फैन होना ही नहीं है। डाई हार्ट फैन मतलब समझ रहे हो, जैसे सलमान खान का मैं डाई हार्ट फैन हूँ, मैं शाहरुख खान का डाई हार्ट फैन हूँ, नहीं। किसी भी टीचर को आंख मूंद के फॉलो नहीं करना, चाहे वो कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम उसने क्रैक क्यों ना लिया हो, या उनसे पढ़कर कितनों ने बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया हो, कोई मतलब नहीं। आप अपने आप में चिंतन करिए, एनालाइज करिए, आपको क्या सही लगता है आप वो देखिए, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, डाई हार्ट फैन नहीं बनना है, पहली बात। दूसरा बात, आंख मूंद के फॉलो नहीं करना है। और तीसरा बात, देखना ही नहीं इतना कंटेंट। आपने तो यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, आपने तो नोट्स बनाया है, मैथ के लिए रिवीजन, मैथ इज रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, रिवीजन करिए, उठाइए, रिवीजन करिए। जहां आपने नोट्स बनाया होगा, ठीक है, जहां दिक्कत है नोट्स से देखिए, फिर रिवीजन करिए, बस इतना ही करना है। नया के लिए मैंने बता दिया, 1 से 1.5 घंटा का समय निकालिए, 1.5 घंटा ज़्यादा हो रहा है तो 1 घंटा निकालिए और नया वाला जो आप ऑर्डर में सजा लिए हैं कि कौन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप पढ़िए। और जीके जीएस के लिए मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है, लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बोला है वो है मॉक टेस्ट। कोई सा भी, मैं यहाँ पर भी कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंड नहीं करूँगा, जो भी आपका अच्छा लगे, ठीक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट का ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन लगाइए, बेटर होगा। अगर ऑफलाइन आपके पास बुक है तो लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई करिए ऑनलाइन लगाने का, क्योंकि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन है। तो जो ले लिए हैं वही ले लिए, ठीक है। कोई अभी नहीं है कि ये ले लिए हैं, किसी का ऐड देखे उसका अच्छा है तो वो ले लिए, नहीं। जो ले लिए हैं उसी पे बस टेस्ट लगाना है और एनालाइज करना है, बस वही 2 चीज़ जैसे मैंने बताया। पहला कि जो आपका अभी तक पढ़ लिया उसको रिवीजन करना है, और जो नया है उसको जैसे मैंने बताया नया को उस तरह से पढ़ना है, और टेस्ट लगाना है और टेस्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज करके आपको पता चलेगा जो आपने पढ़ा है किस टॉपिक में आपका जो है वीक पॉइंट है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप जैसे जितने भी आप पढ़ चुके हैं उसमें से जो क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपका बना नहीं, यानी कि आपका दिक्कत, फिर उसको देखिए, उसको रिवाइज करिए, उसका और 10, 15, 20, 50, 100 क्वेश्चन बना लीजिए, हो गया। इस तरह से टेस्ट लगाइए, एनालाइज करिए और देखिए, इतना ही आपको करना है। नहीं तो 20 से 25 दिन क्या 25 महीने में भी आपका एनटीपीसी क्रैक नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग टीचर्स की वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, देखना ही नहीं है कोई कुछ भी। जहां तक बात है अपडेट्स की, आप तो वेबसाइट पे लगे रहिए, जो भी अपडेट होगा ना तो आपके फ्रेंड सर्कल में ही पता चल जाएगा, अरे ये अपडेट है, एनटीपीसी एग्जाम आ गया, डेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आपका दोस्त ही बता देंगे। आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ अपने मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाई पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं अपडेट देख लेते हैं, अगर यूट्यूब पे क्या अपडेट एनटीपीसी का आया है, एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, जब होगा आपके दोस्त ही बता देंगे, ठीक है। आपको पता चल ही जाएगा, आपको माहौल से ही पता चल जाएगा। वो सब भी नहीं आपको देखना है, सारे उन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर देना है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, भटकते हो। जो स्पेसिफाइड चैनल है जिससे आपको कहीं ना कहीं वैल्यूएबल कंटेंट मिलते हैं, सिर्फ उसी को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया, आपकी आंखें खोलने की कोशिश की है, थोड़ा सा आपको जगाने की कोशिश की है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कितना भटक रहे हो, ठीक है। जो आपको करना है, अगर मेरी बातों में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कुछ नहीं मत कीजिए। मैं नहीं बोलूँगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मत भटको और आपका एक नौकरी हो जाए, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओ, ठीक है। आज तक जो आप झेल रहे हो ना, आपका आज से मुझे पता है आप लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ना वीडियो को लाइक करना है, ना किसी को शेयर करना है, ना ही सब्सक्राइब करना है। मन हो तो आप करो, नहीं तो मत करो। मैं तो बोलूँगा मत ही करो, लेकिन कम से कम इतना कर देना कि जो मैंने बताया उसको अमल में लाना। बस मेरे लिए यही रिवॉर्ड है, मेरे लिए यही लाइक है, यही सब्सक्राइब है, यही शेयर है। बस जो मैंने बताया उसको अमल में लाना और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना। कुछ करो या ना करो, जो मैंने बताया उसको फॉलो जरूर करो।
फिर मिलेंगे एक नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।